दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज का टॉपिक है पीएच वैल्यू। दोस्तों मैं आपको किसी पदार्थ या घोल का पीएच मान याद करने की ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो कि आपके दिमाग से कभी डिलीट नहीं होगी, इसलिए वीडियो पर बने रहिएगा। आज का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। दोस्तों किसी पदार्थ या किसी घोल का पीएच मान होता क्या है, अपन सबसे पहले ये जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी इसे कह सकते हैं। दोस्तों किसी पदार्थ में या घोल में हाइड्रोजन की कितनी मात्रा है, उसकी मात्रा को पीएच वैल्यू से अपन जानते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है सामान्य जल का पीएच मान क्या होता है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 7। दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक से समझाने की कोशिश करता हूँ। समंदर में बहुत सारा पानी होता है। दोस्तों बॉलीवुड का एक गाना बहुत फेमस हुआ था पहले, 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। दोस्तों यहाँ पर आता है 7 और समंदर में क्या होता है, पानी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये याद हो गया होगा और कभी नहीं भूलेगा कि पानी का पीएच मान 7 होता है। दोस्तों दूसरी ट्रिक ये है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। दोस्तों बंदे को या इंसान को खाना मिले या ना मिले, लेकिन पानी मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नमक NaCl के विलयन का पीएच मान क्या होता है, 3, 5, 7 या 9। दोस्तों नमक या NaCl विलयन का पीएच मान 7 होता है। दोस्तों अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था कि समंदर में पानी होता है। दोस्तों समंदर के पानी में नमक बहुत सारा होता है, लेकिन इसका पीएच मान 7 ही होता है, इसलिए नमक या NaCl के विलयन का पीएच मान 7 ही होगा। इसे आप लोग याद रख लें। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है, 6.8, 7, 7.4 या 8। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा 7.4। दोस्तों क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो उसके शरीर से खून निकलने लगता है, लेकिन दोस्तों क्या होता है, अगर उसके शरीर से 2 बूंद खून निकला तो उसको डर नहीं लगता, लेकिन अगर 2 के बाद तीसरा और चौथा 4 बूंद खून निकल जाता है तो उसे डर लगने लगता है। तो दोस्तों इस तरह से मानव रक्त का पीएच 7.4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव आंसू का पीएच मान क्या होता है। दोस्तों जब व्यक्ति को चोट लगेगी तो उसका खून भी बहेगा और उसे दर्द होगा तो उसके आंसू भी बहेंगे। तो दोस्तों जिस तरह से रक्त का पीएच मान 7.4 है, इसी तरह से आंसू का पीएच मान भी 7.4 ही आप मानिए। छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। नींबू का पीएच मान क्या होता है। दोस्तों नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। दोस्तों जब अपन सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी वाले के पास भाजी होती है, टमाटर होता है, बैगन होता है, गोभी होती है और उसके पास नींबू भी होता है। दोस्तों सामान्यतः सभी लोग नींबू नहीं खाते, कोई कोई नींबू खाता है, और जब आदमी सब्जी ले लेता है तो आखिरी में सब्जी वाले से बोलता है कि भाई 10 रुपए का 2-4 नींबू दे दो, 2-4 नींबू दे दो। तो दोस्तों नींबू का पीएच मान 2.4। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको याद हो गया होगा। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। बैटरी अम्ल का पीएच मान क्या होता है। दोस्तों बैटरी अम्ल का पीएच मान 1 होता है। दोस्तों मैं आपको एक पीएच स्केल बनाकर समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों पीएच स्केल में सबसे पहले 0 होता है और सबसे आखिरी में 14 होता है और बीच में 7 होता है। दोस्तों 7 से 0 की तरफ जाने वाली रीडिंग में यह अम्लीय होता है और 7 से 14 की तरफ जाने वाली रीडिंग में यह क्षारीय होता है या बेसिक होता है। दोस्तों जब कोई चीज हमको बहुत ही अच्छी लगती है तो हम क्या कहते हैं कि 1 नंबर चीज है यार, 1 नंबर चीज। दोस्तों और बैटरी का अम्ल का पानी जो होता है बहुत ज्यादा अम्लीय होता है या एसिडिक होता है और बहुत खट्टा होता है, इसलिए इसकी पीएच वैल्यू 1 है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
दूध का पीएच मान क्या होता है? 4.5, 5.5, 6.5, 7.5। दोस्तों दूध का पीएच मान होता है 6.5। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों इसकी ट्रिक क्या है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों हमारे घर में गाय है जिसको मैं सुबह 6 बजे लगाता हूँ या फिर शाम को 5 बजे लगाता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वाली ट्रिक आपके दिमाग में बैठ गई होगी। एक दूसरी ट्रिक है दोस्तों कि शहरों में दूध थोड़ा महंगा मिलता है और उसकी कीमत है 65 रुपीज़ पर लीटर। तो दोस्तों इस तरह से आप याद रखेंगे कि दूध का पीएच मान 6.5 होता है। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टमाटर का पीएच मान क्या होता है? दोस्तों टमाटर का पीएच मान 4.5 होता है। दोस्तों टमाटर में हम टा को अलग कर देंगे और अपने पास बचता है मटर। तो दोस्तों मटर के दाने, एक मटर के अंदर 4 या 5 होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप याद रखिएगा कि टमाटर का पीएच मान 4.5 माना जाता है। दोस्तों 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है सोडा बेकिंग सोडा का पीएच मान क्या है? दोस्तों दिए गए ऑप्शन में कोई भी सही नहीं है, इसलिए अपन को 3, इसका पीएच मान 3 है। लेकिन दोस्तों ये अपन को याद कैसे रखना है? दोस्तों जब मैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी किया करता था तो मैं पढ़ते पढ़ते रात के 3 बज गए थे और मैं सो नहीं रहा था। तब मेरे पापा आए रात में और कहते हैं बेटा सो जा सो जा, रात के 3 बज गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सोजा का मतलब है सोडा। 3, रात के 3 बज गए हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको याद हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेब का पीएच मान क्या है? दोस्तों सेब का पीएच मान 3 है। दोस्तों सेब बहुत महंगा होता है और लगभग 100 रुपये किलो ही मिलता है। और 1 किलो में दोस्तों अगर सेब का साइज बड़ा है तो 1 किलो में यह 3 ही मिलता है। इस तरह से आप इसको याद रखिएगा कि 1 किलो में 3 सेब आते हैं और सेब का पीएच मान 3 है। दोस्तों 12वां क्वेश्चन देखते हैं। अचार का पीएच मान क्या है? दोस्तों अचार का पीएच मान ऑप्शन बी 3.5 या 3.9 है। लेकिन दोस्तों अपन को ये ट्रिक कैसे याद रखना है? दोस्तों अचार में से अपन आ को अलग कर देंगे तो अपन को मिलेगा 4। दोस्तों यह जो नंबर है 3.5 से 3.9 जो कि 4 के बिल्कुल नजदीक है, इसलिए अचार का पीएच मान 3.5 से 3.9 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। सिरके विनेगर का पीएच मान क्या है? दोस्तों विनेगर का पीएच मान 3 होगा। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, 3 ही सही मानिए। लेकिन दोस्तों ये अपन को कैसे याद रखना है? दोस्तों सिरके में से अपन सिर अलग कर देंगे। दोस्तों गांधी जी के सिर में एक भी बाल नहीं थे और गांधी जी के 3 बंदर हैं, तो इसलिए सिरके का पीएच मान 3 होगा। बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। शराब का पीएच मान क्या होता है? दोस्तों शराब का पीएच मान 2 होता है। दोस्तों इसकी ट्रिक बहुत इजी है। दोस्तों कौन सी ट्रिक है? दोस्तों आपने एक कहावत सुनी होगी, चल भाई 2-2 पैक मार लेते हैं, और 2-2 पैक मारने के बाद टुन्न हो जाते हैं। बस मैं उम्मीद करता हूँ यह ट्रिक भी आपको याद हो गई होगी और दिमाग से कभी डिलीट नहीं होगी, इसलिए शराब का पीएच मान 2 होगा। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री जल का पीएच मान क्या होता है? दोस्तों समुद्री जल का पीएच मान 6, 7, 8 या 9। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 8.5। 8.5 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या है, समंदर मेरे घर से सिर्फ 8.5 किलोमीटर दूर है। सिर्फ 8.5 किलोमीटर। मैं सुबह उठता हूँ और मॉर्निंग वॉक करते करते
समंदर के किनारे पहुंच जाता हूं, क्योंकि यह मेरे घर से सिर्फ 1.5 किलोमीटर ही दूर है। 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव मूत्र का पीएच मान क्या होता है? दोस्तों, मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4 होता है। फोर पॉइंट 8 से 8.4 होता है। दोस्तों, इसकी ट्रिक क्या है? देखिए, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, 4.8 या 8.4। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको याद हो जाएगा। बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। शैम्पू का पीएच मान क्या होता है? दोस्तों, शैम्पू का पीएच मान 7 से 10 होता है। दोस्तों, अब ये अपन को कैसे याद रखना है? दोस्तों देखिए, शैम्पू जो है इसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 से 7। दोस्तों, 7 रुपये का शैम्पू बाबा रामदेव वाली कंपनी बेचती है, जो कि सस्ता होता है, और इससे महंगा दूसरी बड़ी कंपनियां बेचती है, जिसकी कीमत 10 रुपये होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको याद हो जाएगा, 7 से 10 होता है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। मानव लार का पीएच मान क्या होता है? दोस्तों, मानव लार का पीएच मान 6.8 होता है। ये अपन को कैसे याद रखना है? दोस्तों, हमारे घर में रसमलाई कुछ ऐसे होती है, बर्तन में रखे, जब रखी होती है तो ऐसे दिखाई देती है। तो दोस्तों, हमारे घर में जो बड़े बूढ़े थे, जिनकी उम्र 68 थी, उनके मुंह में रसमलाई को देखकर पानी आ गया। इसलिए मानव लार का पीएच मान 6.8 होता है। बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ। अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है? दोस्तों, अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5 होता है। ये दोस्तों, ये अपन को ट्रिक कैसी याद होगी? दोस्तों, क्या होता है, किसी क्षेत्र में जब कंपनियां लगी होती हैं, उस फैक्ट्री की चिमनी से धुआं निकलता है और ये ऊपर इकट्ठा हो जाता है, और जब ये बादल बनते हैं केमिकल इकट्ठा होकर, तो अम्लीय वर्षा होती है। दोस्तों, इन चिमनी से निकले हुए धुएं ऊपर जाकर 5 किलोमीटर ऊपर जाकर इकट्ठे हो जाते हैं, बादल बनते हैं, और फिर अम्लीय वर्षा हो जाती है। दोस्तों, कितनी किलोमीटर जाकर? 5 किलोमीटर ऊपर जाकर। ऐसा आप याद रखिएगा, तो कभी दिमाग से भूलेगा नहीं। बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। मानव रक्त के पीएच का मान कितना हो जाने पर उसकी मृत्यु भी हो सकती है? दोस्तों, इसका सही आंसर है 0.2। दोस्तों, मैंने आपको बताया था 714, 0 के बिल्कुल करीब 0.2 हो जाने पर इंसान की मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों, आपने एक कहावत सुनी होगी कि 2 बूंद जिंदगी के, 2 बूंद जिंदगी की, और ये 2 बूंद अगर नहीं मिलेंगे तो जिंदगी खत्म। बस अपन को 2 के पहले 0 लगा देना है, 0.2 बूंद, और अपन को आंसर मिल जाएगा। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।